शुरुआत में चरण सिंह सापरा जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्यों विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि इस रेड के पीछे मंशा कुछ और है, आवाज दबाने की कोशिश है? देखिए, जिस तरह से अनुराग कश्यप जी पर या तापसी पन्नू या विकास बहल पर कार्रवाई हो रही है, ये दिखाता है, ये प्रमाणित करता है कि ये देश जो है वो लोकतंत्र से नहीं ठोक तंत्र से चल रहा है। यानी जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, सरकार की अग्रिम संगठन जो है, चाहे वो आईटी है, ईडी है, सीबीआई है, वो उसके ऊपर हल्ला बोलेंगी और उनकी जुबान को बंद किया जाएगा। इसी तरह का ये एकमात्र दृश्य नहीं है, कई 6 वर्षों से हम ये दृश्य देख रहे हैं। यानी ये सरकार जो है लोगों को डराना चाहती है, भय का वातावरण बनाना चाहती है। इस देश के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का तो लोकतंत्र ऐसा क्या कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने क्या ऐसा नहीं किया? शोले फिल्म का तो क्लाइमेक्स सीन बदल दिया गया था। देखिए, पहले आईटी की रेड होती थी लेजर अकाउंट को देख करके, कंपनियों के लेजर अकाउंट देखे जाते थे। अब आईटी की रेड होती है ट्विटर अकाउंट को खंगाल करके। यानी ये सरकार कितनी डरपोक है या कितनी छोटे मन की है या संकुचित विचारों की है, ये इससे दर्शाता है। आपको आईटी रेड करनी थी तो आपने पनामा पेपर्स के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने सहारा डायरी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? वहां पर सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि सरकार का ये फंडा है कि जो किसानों को आतंकवादी या खालिस्तानी कहेगा उसे वाई सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है, और जो किसानों का समर्थन करेगा उसके ऊपर राम कदम जी, आरोप सीधे सीधे बीजेपी और सरकार के ऊपर ये हैं कि जो लोग आपकी नीतियों की आलोचना करते हैं, जो खुलकर आपके खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अलग अलग बयानों में या अपने क्रिएटिव काम के जरिए किसी तरह का कटाक्ष करते हैं, उन्हें आप निशाने पर लेते हैं। इस चर्चा के आरंभ में मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स विभाग जब किसी के निवास पर या दफ्तर पर रेड करता है तो उसके पहले होमवर्क किया जाता है, कागजात के आधारों पर उसका अध्ययन करके जब उसमें कुछ मिस डीलिंग फ्रॉडुलेंट पाई जाती है, कुछ गलत पाया जाता है, उसी के पश्चात रेड होती है, उसके पहले रेड नहीं होती। शायद कांग्रेस के नेता ये जानते हैं, पर जान करके देश के सामने अनजान बन रहे, ये पहली बात। दूसरी बात, जब कोई भी केंद्र की जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है तो विपक्ष और कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया है, उसे सियासी रंग देते हैं। ये क्या चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करना बंद कर दे? यदि उन्होंने टैक्स की चोरी की गई है, इस प्रकार के कागजात पाए जाते हैं, तो कानून सबके लिए समान है, सब पर कार्रवाई होगी। अब रहा सवाल, क्या इसके अतीत में पूर्व में किस पर कार्रवाई नहीं हुई? कर रहे हैं, देखिए देखिए सवाल जो है राम कदम जी, सलमान खान है, वो टाइमिंग को लेकर है, वो टाइमिंग को लेकर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्वतंत्रता के साथ अपना काम करे, एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, किसी को इससे तकलीफ नहीं है। सवाल टाइमिंग के ऊपर है। जब कोई आपके खिलाफ बोलता है या अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना होता है, उसी समय ये रेड्स क्यों होती हैं? और इसमें तो तमाम बड़े नाम से शामिल हैं, पूरी लिस्ट मेरे पास खुली हुई है इस वक्त। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, राज ठाकरे हो, अहमद पटेल हो, रतुल पुरी हो, पूरी लिस्ट मौजूद है। लेकिन इन केसेस में उसके बाद होता क्या है ये किसी को मालूम नहीं। देखिएगा कि जिस आप टाइमिंग के संजोग की बात कर रहे हैं, उसका जवाब देते समय आपको कटाक्ष के साथ ये कह दूं कि ये टाइमिंग विपक्ष और कुछ माध्यम के लोग जोड़ रहे हैं। इसका और टाइम के संजोग का कोई लेना देना नहीं है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, तब जाकर के रेड हुई है। या तो हम सारे दल मिलकर के तय करें कि सेलिब्रिटीज है उनको छोड़ दो, वो टैक्स की चोरी करे, वो कानून से उनको बाहर कर दो, ऐसा करना है। जिस प्रकार का कांग्रेस का और विपक्ष का रवैया है, वह रवैया इनकम टैक्स के अधिकारी हो, सीबीआई के अधिकारी हो, इनका मॉरल डाउन करने का रवैया है। ये क्या पाकिस्तान की एजेंसी है या हमारे भारत की एजेंसी? एक बार ये तय करे, यह एजेंसी पाकिस्तान की है या अपने भारत देश के? उनका ये कहना है कि अगर एक एजेंसी अपना काम कर रही है और आपने कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का? नासिर अब्दुल्ला जी। हाँ, डर की तो कोई बात ही नहीं है। मैं मिस्टर छपरा जो बात वैसे कर रहे थे, उनकी बात से थोड़ा सा सहमत हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना जानना चाहूँगा
कि अगर 20-22 लोगों के घर पे छापे पड़े हैं तो सारी डिस्कशन का जो फोकस है वो अनुराग अपना कश्यप और ये जो मानसी या फिर तापसी पन्नू हैं इनके ऊपर क्यों हो रहा है। 18-20 लोग और हैं, 18-20 लोग और हैं, लेकिन इनके ऊपर ही कीचड़ को क्यों उछाला जा रहा है, इनको क्यों बदनामी के मतलब ये कटहरे पे डाला जा रहा है, ये मुझको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि क्योंकि इन लोगों ने सुना है, सुनने में आ रहा है सबसे औरों से कि क्योंकि इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, किसानों के मतलब ये के समर्थन में गए और ऐसी बातें की, तो इसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत इसका जो है दंड मिलेगा। और हो सकता है उसी लिए मिल रहा हो कि भाई तुमने क्यों अपना किसानों के खिलाफ या औरों के खिलाफ ऐसी बातें की, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उन्होंने हज़ारों और एक्टर हैं, हज़ारों और लोग हैं जो जिनके पास मतलब ये कि बहुत सारा पैसा होगा, ज़रूर होगा। अक्षय साहब हैं, अजय देवगन साहब हैं, वो लेकिन वो एक्चुअली समर्थक हैं, तो उनके ऊपर ये आंच नहीं आ रही है, ऐसा लगता है मुझे। तो मैं यही सोच रहा था कि इस ज़माने में ऐसी जैसे कि सुशांत सिंह के मामले में हुआ, इतना बड़ा बवाल, लोगों ने कुत्तों की तरह एक दूसरे के गले पे हमला किया, न ये है वो है, मैं भी इन्वॉल्व हो गया, बिला वजह निकला क्या, खोदा पहाड़ निकली चीटी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेशन की और मिला कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली के उनका मर्डर हुआ था, ये हुआ था, नथिंग हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कुछ भी साफ नहीं हुआ है। बात वहीं की वहीं है कि उन्होंने खुदकुशी की होगी, लेकिन फिर वो ड्रग्स के चक्कर में चले गए, तूने गांजा ली, तू वहां पे पार्टी में गई थी, तू ये क्या, इतना पीछे पड़े। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ की थी, मुद्दा क्या था, उनके देहांत के बारे में था और बात कहाँ चली गई। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं क्या, जो बात नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि क्या ये वक्त आ गया है कि अब फिल्म स्टार्स अपनी जुबान भी ना खोलें, किसी बात की आलोचना ना करें, क्योंकि कल को कब वो किस चीज का शिकार हो जाएंगे, आईटी रेड, ईडी रेड, उन्हें भी पता नहीं चलेगा। जी मीनाक्षी, मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल फिल्म स्टार्स को अपनी ज़बान खोलनी चाहिए और जो भी उनका व्यू पॉइंट है उस पर उनको खुल के पक्ष लेना चाहिए, चाहे वो सरकार के हित में हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो। पर यहाँ पे जो मुद्दा है तापसी पर और अनुराग कश्यप के घर पे और फैंटम प्रोडक्शंस पे अगर रेड हुई है, मधु मंटाना के यहाँ पे क्वान प्रोडक्शंस में रेड हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ये तो सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा का। मुझे नहीं लगता है कि हर चीज़ एक पॉलिटिकली आपको कनेक्ट करनी चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक है तो आयकर विभाग अपना काम कर रहा है, पूरी जांच से, पूरी पुख्ता सबूत से, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन से अपना काम कर रहा है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आप क्यों छुप रहे हैं? आप अगर क्लीन हैं तो ट्रांसपेरेंट होके बाहर आइए। आयकर विभाग के खिलाफ अगर आपने चोरी करी, अगर आपने टैक्स इन्वेजन किया है, तो वो तो किसी पे भी हो सकता है, बिकॉज लॉज आर इक्वल फॉर एवरीबडी इन द कंट्री। कानून तो सेम ही है सबके लिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत तकलीफ की बात होनी चाहिए अगर आपने पूरे टैक्स दिए हैं। जो बात नुपुर यहाँ पर उठा रही है शोएब जी, इस पॉइंट को मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। शोएब जी, अगर हम तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप को अभी एक तरफ रख भी दें, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन के दायरे में कई और नाम भी हैं, मधु मंटेना का नाम भी उसमें शामिल है। पिछली कुछ फिल्में तो उनकी डिजास्टर रही हैं, चाहे इसमें भवेश जोशी हो, मुक्काबाज हो, ट्रैप्ड हो, रन हो, इस तरह की फिल्में जिनका कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद अगर वो अनाउंस कर देते हैं 700 करोड़ की फिल्में, 500 करोड़ की रामायण, 200 करोड़ में द्रौपदी बनाने की घोषणा, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि जो जितनी इनकम दिखाई गई है और उससे अलग आपके पास पैसा ज्यादा, और उस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किया जाता है, उसके नतीजे का इंतजार किया जाता है? मैं आपकी बात मान लेता हूं कि अगर 700 करोड़ की फिल्म अनाउंस की जा रही है तो उसके फाइनेंस रिसोर्स ऑर्गेनाइज करने का एक बिजनेस फॉर्मेट है जो हर इंसान और हर कंपनी उसको अप्लाई करता है अपने बिजनेस में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश की 130 करोड़ जो जनता है उसको सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर आवाज़ उठानी है तो उनका पूरा अधिकार इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है।
और हमने पिछले कई बारों से ये देखा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, सारी एजेंसी को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं राम कदम जी की बात से ये मैं मान लेता हूं कि सूचना मिली एक क्रेडिबल एविडेंस के बेसिस पे ये रेड की जा रही है, तो ये क्रेडिबल एविडेंस सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ आपको क्यों मिल रहा है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं? जो सरकार के हक में बोलने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आप इंक्वायरी क्यों नहीं सेटअप करते हैं? आपको क्रेडिबल एविडेंस उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं मिलता जो सरकार के फेवर में बोल रहे हैं? मैं हजारों ऐसे लोगों को जानता हूं जो टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं जो कुछ नहीं करते थे 6 साल पहले तक और आज बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, सिर्फ इस बिना पे कि वो सरकार के हक में आवाज में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर क्रेडिबल एविडेंस पे आप इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं, आपने कोई इनकम टैक्स रेड की, पहले मैं पूरी बात कर लूं राम कदम जी, ठीक है, समझे? अगर आपने कोई इंक्वायरी सेटअप की, रेड हुई, तो रेड का रिजल्ट क्या निकला